नमस्कार एंड वेलकम टू दिस क्लास। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि भारत सरकार ने अभी अभी कुछ घंटों पहले एक निर्णय लिया कि यूपीएससी ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला था लेटरल एंट्री का 45 पदों का, उसे वापस लिया। अब इसका विरोध कई कारणों से हो रहा था, आपको पता है। कई कारणों से इसका विरोध हो रहा था, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया कि इसमें तो रिजर्वेशन की व्यवस्था ही नहीं है, आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। तो भारत सरकार ने कहा कि साहब, हम सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए अपना यह जो है लेटरल एंट्री के तहत जो भर्ती करना है 45 जो है क्या कहते हैं पदों पर, उसे वापस लेते हैं। अब सामाजिक न्याय की बात कह करके भारत सरकार ने यूपीएससी को, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, इसमें लोक शिकायतें भी जुड़ी हुई हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण तथा लोक शिकायत विभाग, जिसके मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने एक लेटर यूपीएससी को लिखा और कहा कि इस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए। क्यों ले लिया जाए? तो भाई सोशल जस्टिस का ध्यान में रखना है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन जैसी बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो देखिए, अगर आप ऐसे सैद्धांतिक रूप से देखते हैं तो लोक सेवाओं में भारत में आरक्षण की व्यवस्था है तो उसे रहना चाहिए। लेकिन क्या पहले जब भी कभी लेटरल एंट्री के तहत लोगों को लाया गया तो क्या किसी प्रकार का आरक्षण जैसा कोई बिंदु ध्यान में रखा गया? तो उत्तर मिलेगा नहीं। सैम पित्रोदा साहब को लाया गया, उसके पहले कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, वाणिज्य एवं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में 1971 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया गया था आर्थिक सलाहकार बना करके। और फिर उसके बाद तो आपने देखा ही कि वो किन किन पदों पर रहे, वित्त मंत्री भी रहे। खैर, मिनिस्ट्रियल पोस्ट तो राज्यसभा से आती है, उस पर कोई बात नहीं कर सकते हम। सैम पित्रोदा साहब को लाया गया राजीव गांधी के द्वारा, और सैम पित्रोदा को तो भारत में कहा जाता है कि ये सूचना क्रांति के जनक हैं, फादर हैं, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन के जनक हैं। ये सब बातें हम लोग कहते हैं सैम पित्रोदा के बारे में भी। वो भी लेटरल एंट्री से आए थे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो लेटरल एंट्री से आए और उस समय किसी प्रकार के आरक्षण जैसी बात नहीं उठाई गई। अच्छा, उसका एक कारण यह भी था, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो एक दो ऊंचे पदों पर लाए जा रहे थे। ऐसे व्यवस्थागत तरीके से कभी भी लेटरल एंट्री का प्रावधान भारत सरकार ने 2014 के पहले नहीं किया। लेकिन यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि मोदी सरकार के पहले लेटरल एंट्री के तहत, पार्श्व प्रवेश के तहत लोगों की एंट्री होती रही। इसमें बहुत नाम हैं, रघुराम राजन भी हैं, वो भी लेटरल एंट्री से ही आए थे। रघुराम राजन को तो आप लोग जानते होंगे। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री बने, आपको पता ही है। तो ऐसे बहुत से नाम हैं जो लेटरल एंट्री से आए, पार्श्व प्रवेश से आए, और उस समय रिजर्वेशन की कोई बात नहीं की। अब इस बार क्यों की गई बात भाई, यह बड़ी बात है। तो इसलिए की गई क्योंकि देखिए, जो पद हैं वो कौन से हैं? तो डायरेक्टर हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी है, ठीक। अब ये उच्च पद हैं, लेकिन इन पदों पर जो सामान्य तरीके से लोग आते हैं, ध्यान से समझिएगा, जो सेवा में हैं वो सेवा में जब प्रमोट होकर के आते आते हैं और इन पदों पर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या है
जो व्यवस्थित पहले से जो व्यवस्थागत तरीका है प्रमोट होकर के आने का, उसमें आरक्षण ऑलरेडी प्रावधानित है, वहां रिजर्वेशन है, चाहे जिस पोस्ट पर पहुंचे। और आपको पता है ये बहुत अच्छे से रिजर्वेशन की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं और कई बार समझा चुका हूं। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि 45 वैकेंसी निकाली गई पार्श्व प्रवेश यानी लेटरल एंट्री के तहत, इसलिए अब यह बात उठी कि भाई जब इस तरह से 40-40, 45-45 पदों पर नियुक्ति की जानी है, तो आरक्षण का जो पहले से प्रावधान बना हुआ है उसे इसमें लागू किया जाना चाहिए। और भारत सरकार को भी यह संभवतः अनुभव हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सामाजिक न्याय के हम पक्षधर हैं, तो हमें सामाजिक न्याय का ध्यान रखना चाहिए। और संभवतः इसी आधार पर पार्श्व प्रवेश की अंतर्गत इन 45 पदों का जो नोटिफिकेशन या इनविटेशन था उसको वापस लेने का निर्णय लिया गया है। यह जरूर ध्यान में रखना है कि भारत सरकार ने यह बात कतई नहीं कही है कि हम पार्श्व प्रवेश के तहत कभी कोई भर्ती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहा है। केवल यह बात हुई है कि सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत हैं और आरक्षण के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के साथ लेटरल एंट्री को भी अलाइन करने के लिए, संबद्ध करने के लिए, सहयुक्त करने के लिए, समायोजित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यहाँ एक बात आपको और बता दूं, भले ही यह निर्णय आ गया है, लेकिन लेटरल एंट्री पर, पार्श्व प्रवेश पर जो कल मैंने क्लास आपको दी है, उस क्लास का महत्व किसी रूप में कम नहीं होता। लेटरल एंट्री के संदर्भ में जितनी बातें उस क्लास में, कल वाली क्लास में मैंने दी है आपको, वो सारी चीजें आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी या जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा, उनको अच्छे से रट भी लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। साथ में यह भी जोड़ दीजिएगा कि अब लेटरल एंट्री में भी रिजर्वेशन संभावित हो चुका है। बस इतना ही इस क्लास में आपको बताना था। मुख्य मुद्दा ये था, रिजर्वेशन लेटरल एंट्री में भी अब रहेगा। दूसरी बात ये थी कि आपको यह भी बता दूं कि जो आपने कल की क्लास में पढ़ा है वह कतई भूलना नहीं है। लेटरल एंट्री के संबंध में वह बहुत सशक्त मटेरियल है, उसे बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। ठीक है, थैंक यू।